देश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में एक प्रकार से राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी क्या है और किस प्रकार के राजनीतिक दल देश के सामने जो चुनौतियां हैं, हमारे लोकतंत्र के सामने जो चुनौतियां हैं, इसका सामना कर सकती है और देश को आगे बढ़ा सकती है। और इसको अगर कुछ कम शब्दों में समेटना है तो भारतीय जनता पार्टी राजनीति में क्यों है, इस प्रकार का मेरा एक विषय मैं आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। जब देश आजाद हुआ, आजादी के तुरंत बाद संविधान सभा की रचना हुई और संविधान सभा के सामने दो प्रश्न थे कि इस देश का लोकतंत्र किस प्रकार का होगा। लोकतंत्र होगा, इसमें किसी के मन में कोई दुविधा नहीं थी, परंतु किस प्रकार का लोकतंत्र का होगा, इस पर चर्चा हुई थी। तो या तो ये देश का लोकतंत्र प्रमुखशाही पद्धति से भी चल सकता है और एक बहुपक्षीय लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली से भी चल सकता है। और बहुत चर्चा के बाद इस देश की विविधता, इस देश की जनता, हमारा पुराना इतिहास और आगे वाले समय की चुनौतियां, इस सब को समझकर संविधान सभा ने तय किया था कि ये देश के लिए बहुपक्षीय लोकतांत्रिक व्यवस्था संसदीय प्रकार की होना उचित है। अब जब बहुपक्षीय लोकतांत्रिक व्यवस्था संसदीय प्रकार की, मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम जब हम तय करते हैं, तब उसमें पार्टी शब्द का महत्व बढ़ जाता है। क्योंकि जब प्रमुखशाही पद्धति से प्रेसिडेंशियल फॉर्म में जब लोकतंत्र होता है तो लोग सीधा ही अपने राष्ट्र के प्रमुख का चुनाव करते हैं और प्रमुख अपने हिसाब से, अपने एजेंडा के हिसाब से जो चुनाव के वक्त घोषित किया है, उसके हिसाब से देश को चलाने का प्रयास करते हैं। उसमें पार्टी का कोई बहुत महत्व नहीं रह जाता। मगर जब लोकतंत्र बहुपक्षीय संसदीय व्यवस्था के हिसाब से चलता है, तब पार्टी का महत्व होता है, पार्टी के सिद्धांतों का महत्व होता है और चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ने क्या घोषणाएं की है, क्या एजेंडा लेकर लोगों के सामने गई है, इसका महत्व होता है। तो सबसे पहले तो अगर लोकतंत्र को मजबूती देनी है और लोकतंत्र के माध्यम से इस देश को आगे बढ़ाना है, इस देश की चुनौतियों का सामना करना है, तो ये बहुत जरूरी है कि लोकतंत्र को मजबूत करें। और लोकतंत्र तभी मजबूत हो सकता है जब सबसे पहली रिक्वायरमेंट पार्टियों की, पक्षों की, राजनीतिक दलों की ये है कि अपने अंदर का लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए। विद इन पार्टी की जो मैकेनिज्म है, पार्टी चलाने की जो यंत्रणा है, इसके अंदर लोकतंत्र का जीन्स, डीएनए होना बहुत जरूरी है। जिस पार्टी की आंतरिक लोकतंत्र को अगर समाप्त कर दिया गया है तो वो पार्टी देश के लोकतंत्र को कभी मजबूत नहीं कर सकती, देश के लोकतंत्र को कभी मजबूती नहीं दे सकती। इस रेफरेंस में देश की जनता ने कभी न कभी दंडात्मक दृष्टि से नहीं, परंतु शिक्षात्मक दृष्टि से नहीं, शिक्षणात्मक दृष्टि से इस पार्टियों का आंतरिक मूल्यांकन करना पड़ेगा। इस देश की पार्टियों को दंड देने के लिए नहीं, मगर देश की जनता ने एजुकेट करने के लिए बताना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, और विशेषकर बुद्धिजीवियों ने, कि भाई आपकी पार्टी की आंतरिक लोकतंत्र की स्थिति क्या है। मित्रों, इस देश में 1650 से ज्यादा पार्टियों का जमघट है और 1650 से ज्यादा पार्टियों के जमघट के अंदर मैं आपको बहुत स्टडी करने के बाद कह सकता हूं, दो ही पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र सबूत बचा है। एक है भारतीय जनता पार्टी और दूसरी है कम्युनिस्ट पार्टी। बाकी सारे दलों ने
अपनी पार्टियों के अंदर का लोकतंत्र को समाप्त कर दिया है। सारे दल घरानेशाही से घिरे हुए हैं। एक परिवार की पार्टी बन चुके हैं, कुछ जाति की पार्टी बन चुके हैं, कुछ प्रदेश के हितों की सीमित बात करने वाली पार्टी बन चुके हैं, मगर अंदर आंतरिक लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। आपके मन में सवाल आएगा कि अमित भाई, आप तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, अपनी पार्टी के वखान खुद ही कर रहे हो, तो एक तुलनात्मक अभ्यास इसका होना चाहिए। कंपेरेटिव स्टडी होता है तभी जाकर मालूम पड़ता है कि बात सच है या झूठ है। ये पूरा हॉल खींचोखींच भरे हैं, कुछ सज्जन खड़े भी हैं। मैं आप सभी को पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बताइए कि मेरे बाद भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा? कोई बता सकता है क्या? बता सकता है कोई? कोई नहीं बता सकता। और अगर मैं आपको पूछूं कि सोनिया जी के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा, तो कितने लोग बता सकते हैं? सारे लोग बता सकते हैं। यही बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र जीवित है और बाकी पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। अगर पार्टी में पार्टी की धुरा संभालने के लिए, पार्टी का अध्यक्ष पद लेने के लिए, पार्टी की जिम्मेदारी लेने के लिए योग्यता मापदंड नहीं है, किसी घराने में जन्म लेना ये मापदंड है, तो वो पार्टी देश का कभी भला नहीं कर सकती। और मित्रों, मैं भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक लोकतंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण हूं। मैं अमित शाह नाम का एक प्राणी, एक बूथ पर, बूथ का अध्यक्ष था, ना मेरा कोई पूरे परिवार में राजनीतिक बैकग्राउंड है, ना मेरी जाति है, सुपारी जितनी छोटी जाति है मेरी। फिर भी पोस्टर लगाते लगाते, नारे लगाते लगाते, जुलूस डंडा खाते खाते आज मैं इस विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर यहां आपके सामने। यही बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोकतंत्र जीवित है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोकतंत्र जीवित है। हमारे नेताओं को देखिए, देश के सबसे गरीब से गरीब परिवारों में जन्मा हुआ एक व्यक्ति, जिसके पिताजी चाय की दुकान चलाते, दुकान तो क्या, एक ठेला था, कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था, कोई बड़े घराना नहीं था, कोई जाति का बैकग्राउंड नहीं था, कोई प्रदेशवाद का बैकग्राउंड नहीं था। वो व्यक्ति आज 125 करोड़ के लोकतंत्र का प्रधानमंत्री बनकर दुनिया में देश का नाम रोशन कर रहा है। वही बताता है कि पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र जीवंत है। भारतीय जनता पार्टी में अगर आप में दम है, काम करने का जज्बा है, देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा है, पार्टी के सिद्धांतों के प्रति आपका समर्पण है, कर्तृत्व भाव है और निष्कलंक कारकिर्दी है, तो भारतीय जनता पार्टी में छोटे से छोटा व्यक्ति बड़े से बड़ा व्यक्ति बन सकता है। और मित्रों, इसलिए मैं कहता हूं कि पार्टी में सबसे पहले अगर लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं तो देश की जनता ने सभी दलों के अंदर, राजनीतिक दल के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी है या नहीं है, उसको ठीक से परखना।